So in the first question, if you see, there are two long wires A and B carrying equal currents of 10 ampere are placed parallel to each other with a separation of 4 centimeter. तो ये यहाँ पे A और B, मतलब यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, और दूसरा वायर इधर है यहाँ, and it is going inside the plane of paper. The current is going inside the plane of paper. Okay, क्योंकि डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है, डॉट का मतलब गोइंग कमिंग आउटसाइड, सॉरी, both the currents are coming outside the plane of paper. Now they are at a separation of 4 centimeter between them. Find the magnetic field B at each of the points P, Q and R. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एक P पे निकालना है, एक Q पे निकालना है, R पे निकालना है. करंट दोनों में बाहर की तरफ आ रहा है. तो अगर आप A पॉइंट पे जो करंट आ रहा है, तो करंट जिधर आता है हम लोग क्या करते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो थंब का डायरेक्शन लेते हैं, और P पॉइंट पे अगर देखेंगे तो हम देखते हैं कि अगर हम ये जो, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है, तो हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के. P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, अगर उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन देखते हैं उस कंसेंट्रिक सर्कल का, तो इट विल बी गोइंग डाउन. तो A के वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गोइंग डाउन. उसी तरह B के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पे, दैट इज ऑल्सो गोइंग डाउन. ठीक है, राइट. सो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन A, और दूसरा एक और हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन B. Q पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो A की वजह से होगा, अगर इस तरह से आप देखते हो, जो फिंगर्स किधर कर्ल कर रहे हैं, अगर हमारा थंब बाहर की तरफ आ रहा है तो फिंगर्स यहाँ पे जो कर्ल करेगा ऊपर की तरफ कर्ल करेगा, राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A ऊपर होगा, और B की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे होगा. R पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो A की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है BA, और B के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ. ठीक है, अब हम लोग जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज अगर कैलकुलेट करें P पॉइंट पे, एट P अगर हम देखते हैं, so we are checking the magnetic field at P. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन A इज इक्वल टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से म्यू नॉट I बाई 2 पाई R होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, है ना. तो अब जो ये जो वैल्यू है म्यू नॉट बाई 2 पाई का, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू, राइट, म्यू नॉट बाई 4 पाई का 10 टू द पावर माइनस 7 होता है, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा. करंट I जो A में फ्लो कर रहा है, A और B दोनों में इक्वल करंट है, 10 एम्पियर है. ठीक है, ये करंट इन A यहाँ पे ले लेना, और डिवाइडेड बाय R जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर है. A पॉइंट से इसका रेडियस जो डिस्टेंस है यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 0.02 ले लेंगे. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू, ये 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसिल होगा, 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया, और ये 10 के साथ 10 टू द पावर माइनस 4 हो गया. तो बेसिकली 1 इंटू 10 टू द पावर 4 टेस्ला, माइनस 4 टेस्ला. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन B, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट IB बाय 2 पाई R. ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा. IB जो करंट है दैट इज अगेन 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय, देखो B से इसका जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर का है, तो 0.06 कर लेंगे.
तो ये बेसिकली इसका 1/3 हो गया, 0.33 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो। बी ए और बी बी पता चल गया, दोनों को ऐड कर लेंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी बी। सो दिस इज 1.33 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है। अब Q पे अगर चेक करोगे, एट Q, यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा, राइट। सो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों है। मैग्नेटिक फील्ड एट Q ड्यू टू A इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, राइट, क्योंकि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही है। और मैग्नेटिक फील्ड एट ड्यू टू करंट इन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, क्योंकि डाउनवर्ड्स है, ये अपवर्ड्स है, दोनों ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो पी पे है, ये दोनों डाउन मिला के डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। तो बी नेट एट क्यू निकालोगे तो दिस विल बी 0, दोनों कैंसिल कर देगा एक दूसरे। और एट आर निकालोगे तो ये दोनों जो यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ दोनों अपवर्ड है, तो सेम वैल्यू होगा 1.33 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, बट ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? लिख के प्लीज बता दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा पाए। सर ये जो क्यू पॉइंट था, इस पे बी ए और बी बी ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्यों हुए? तुम ऐसे करंट को पकड़ो ए पे, है ना, ए पे करंट को पकड़ोगे तो क्यू के पॉइंट पे ये जो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसे होगा, ऊपर की तरफ होगा, राइट। ये बाहर की तरफ आ रहा है ना, क्यू हाँ पॉइंट सर। ऊपर की तरफ होगा, और बी के वजह से वही चीज क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। अच्छा। तो इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ए के वजह से ऊपर और बी के वजह से नीचे। अच्छा। क्योंकि अब लेफ्ट साइड में आ गया ना पॉइंट, बी वाले करंट के वजह से के लेफ्ट साइड में पॉइंट क्यू है, तो लेफ्ट साइड में नीचे हो जाएगा, राइट साइड में ऊपर हो जाएगा। ए के वजह से राइट साइड में हाँ ऊपर है, ठीक है, ठीक है। बी के यस वजह सर। से लेफ्ट साइड में नीचे है। इसीलिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉइंट दोनों करंट के अलग अलग डायरेक्शन में, इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन। हो गया?
Sir, done. Now this question is, there are two parallel wires P and Q placed at a separation of D is equal to 6 centimeter. So the distance between these two parallel wires is 6 centimeter. Carrying a current I1 is equal to 5 ampere and I2 is equal to 2 ampere in opposite direction. So यहाँ पे देखो क्रॉस है going inside the plane of paper, डॉट है coming outside the plane of paper. तो अंदर के तरफ जो करंट है this is 5 ampere, बाहर के तरफ जो करंट है this is 2 ampere. जो D का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है, मीटर में करोगे 0.606 मीटर. Now find the point on the line PQ where the resultant magnetic field is 0. तो देखो कुलम्स लॉ में जैसे करते थे ना, हम लोगों ने किया था ऐसा क्वेश्चन एक, तो उसी तरह से यहाँ पे जज करेंगे कि कहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए. यहाँ पे बिकॉज कम करंट, ज्यादा करंट है और यहाँ पे कम करंट है, तो जहाँ पे कम करंट होता है उसके पास होना चाहिए पहले, तो ज्यादा करंट से दूर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड B है, this is equal to mu naught I by 2 pi r. So basically B is inversely proportional to R, so and directly proportional to current. ठीक है, तो अगर आपको कंपेयर करना है दो के मैग्नेटिक फील्ड को, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को जीरो होना है, मतलब P के वजह से और Q के वजह से दोनों का रिजल्ट जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए. R अगर ज्यादा होगा, I देखो R यहाँ पे अगर I ज्यादा है तो R को हमें बेसिकली ज्यादा रखना पड़ेगा जिससे कि वो बैलेंस आउट हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आए जितना पहले वाले केस में. मतलब करंट I2 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये करंट क्योंकि कम है तो इसका डिस्टेंस भी इससे कम होना चाहिए. करंट ज्यादा है तो इससे डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए जिससे सेम वैल्यू हम लोग निकाल सके. अब पॉइंट किधर रखेंगे? पॉइंट अगर यहाँ बीच में कहीं पे रखेंगे, अगर मान लो इस जगह पे कहीं पे रखते हैं, तो इसके करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, दोनों ऐड अप हो जाएगा. इधर अगर मान लो रखते हैं, मान लो यहाँ पे रखते हैं, P के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर है और Q के वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ये बैलेंस तो होगा, बट क्योंकि करंट 5 एम्पियर ज्यादा है 2 एम्पियर से, ठीक है, तो इससे जो इसका जो वैल्यू होगा 5 एम्पियर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा 2 एम्पियर के रेस्पेक्ट. और दूसरा चीज ये कि 2 एम्पियर से ज्यादा दूरी भी है, ज्यादा दूरी है तो और भी कम हो जाएगा, बेसिकली डिस्टेंस ज्यादा होगा तो और कम वैल्यू हो जाएगा. सो बेसिकली तुम लिखोगे सिंस I1 इज ग्रेटर देन I2, हेंस the point and since B is equal to mu naught I by 2 pi r, hence the point should be nearer to I2. Basically nearer to current which has a lesser value, right? तो Q के पास होना चाहिए, P और Q के बीच में हो नहीं सकता है, तो जो पॉइंट होगा वो किधर होगा? Q के पास, मान लो यहाँ पे राइट साइड में R पे होगा. So the point where net magnetic field, resultant magnetic field is 0, should be to the right of Q. ठीक है. Now B at R, so B1 at R due to
करंट I1, ठीक है। सो मान लो ये जो R है ये इस पॉइंट से QX डिस्टेंस पे है, Q से, और P और Q के बीच में डिस्टेंस D हमें पता है। So B1 at R due to I1 is equal to, B1 will be equal to mu naught I1 by 2 pi D plus X, और ये किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली B2 at R due to current I2, so मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड वाले I2 करंट के वजह से होगा, दैट इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई x, और ये किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ये दोनों बेसिकली क्या होने चाहिए, अब इक्वल होने चाहिए, B1 और B2 इक्वल होगा, राइट। सो सिंस resultant magnetic field at R is 0, hence B1 will be equal to B2 mu naught I1 2 pi D plus X is equal to mu naught I2 2 pi X, म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई कैंसिल हो गया। I1 हमारा दे रखा है 5 एम्पियर, 5 इंटू एक्स, और I2 दे रखा है 2 एम्पियर, 2 टाइम्स D प्लस एक्स, 0.06 प्लस एक्स। So this is 5x is equal to 0.12 plus 2x. So this will give us 3x is equal to 0.12 और x is equal to 0.04. That is 4 centimeter. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. लिख लो।
सर हाँ सर ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फिर से समझा दो है? सर। अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड निकालने आता है करंट की वजह से, कैसे निकालते हैं? यस सर। राइट हैंड थंब रूल आता है। यस सर। करंट I1 जो है ये किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ करंट का? गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। यस क्वेश्चन शुरू होने के पहले मैंने बताया। अब ये I1 जब अंदर जा रहा है तो तुम्हारा फिंगर्स कैसे कर्ल कर रहा है? बताओ कैसे कर्ल कर रहा है? आर पॉइंट पे राइट साइड में जो है पॉइंट, किधर कर्ल करेगा अगर फिंगर्स को अंदर घुसाओगे? नीचे की तरफ कर्ल कर रहा है, जा रहा है ना नीचे की तरफ। नहीं यस समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो कैमरा में, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब जो करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एंड द फिंगर इज कर्लिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कर्ल कर। और I2 जो बाहर की तरफ करंट निकल रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है ना। आर पॉइंट पे ऊपर की तरफ, क्यू पॉइंट पे जो करंट I2 है विच इज कमिंग आउटसाइड, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आर पॉइंट पे क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अंदर करंट है तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ अपवर्ड हो गया, नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो गया। P यस सर। पॉइंट के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है B1, और Q पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है B1 और B2 दोनों कैंसिल कर। आया समझ में अभी? यस सर। लिख लिया सबने? हाँ बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट पे चले। सी दिस क्वेश्चन। तुम लोग को समझ में आया डायरेक्शन, या फिर एक बार ये अच्छे से बताएं ये इसको शेयरिंग को ऑफ करके? देखो अगर हम लोग बात करते हैं, मैं तुम्हें ऐसे इन जनरल ऐसे समझाऊं अगर कि are you able to see this board now? So let's say what we were discussing कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग, मान लो यहाँ पे करंट जो है was going inside, और इस पॉइंट पे करंट क्या है? बाहर की तरफ आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ये पॉइंट हो गया हमारे क्वेश्चन में। एक सेकंड, लेट्स से P पॉइंट पे करंट क्या है? इज गोइंग इनसाइड, तो अंदर जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखो करंट इधर जा रहा है तो R पॉइंट पे क्या होगा? इट इज कमिंग डाउन। हम लोग इस तरह से फिंगर्स को कर्ल करते हैं। P पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से नीचे होगा P पॉइंट के वजह से। Q पे करंट बाहर आ रहा है
तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर से जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो R पॉइंट पे करंट किधर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर के तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से Q वाले करंट की वजह से ऊपर होगा और P वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अगर हम लोग इधर पॉइंट लेते, यहाँ पे पॉइंट लेते तो भी वैसा होता, बट बिकॉज करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है I1 ये 5 एम्पियर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ये 2 एम्पियर है, राइट। अब करंट इसमें ज्यादा है, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा इसके पास अगर पॉइंट रखोगे तो यहाँ पे I1 की वजह से यहाँ अंदर जा रहा है, राइट, अंदर जा रहा है तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जो होगा ये B1 हो गया और इसके I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नीचे होगा, ये B2 हो गया। बट बिकॉज B1 का वैल्यू B2 से ज्यादा होगा तो ये कैंसिल करके कभी भी जीरो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बीच में नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर बीच में करेंगे तो Q की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और P के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ ही, Q के वजह से नीचे, P की वजह से भी नीचे, तो दोनों एड अप हो जाएगा, ये जीरो कभी भी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए P और Q के बीच में R नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ B1 ज्यादा हो जाएगा B2 से। यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि 1 से इसका डिस्टेंस, Q से इसका डिस्टेंस जो है तुम्हारा यहाँ पे ये ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये बैलेंस आउट कर ले। आ रहा समझ में आप उर्जित? Yes, sir. Now let's go to the next question. तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स और दो, we have two long straight wires again, A and B are 2 meter apart. Okay, so इनका जो डिस्टेंस है आपस में ये दिस इज 2 मीटर, यहाँ बताया हुआ है A और B के बीच में जो डिस्टेंस। उसके बाद परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन, तो इसमें करंट जो है क्रॉस है, मतलब गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमें नहीं पता है, फर्स्ट पार्ट में हमें वही निकालना है। द वायर ए कैरीज अ करंट ऑफ 9.6 एम्पियर, इस वाले में करंट 9.6 एम्पियर है, राइट, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 10/11 मीटर, तो ये जो पॉइंट है ना P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इज जीरो। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। ए और बी दो करंट है, उनके वजह से। पहले पार्ट में आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन बी निकालना है, तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है। अब देखो ए पॉइंट के वजह से, ए पॉइंट का करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पे किधर होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ए के वजह से वो लेफ्ट साइड में होगा, राइट, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है और पी पॉइंट पे इस तरह से कर्ल कर रहा है। हमारा फिंगर किधर कर्ल कर रहा है, लेफ्ट साइड को कर्ल कर रहा है। क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है तो वीडियो ऑन कीजिए, उसमें देखिए जैसे हम बता रहे हैं। ए पॉइंट पे अंदर करंट जा रहा है, पी पॉइंट पे लेफ्ट के साइड फिंगर कर्ल कर रहा है, राइट, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में डायरेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे जैसे ए पॉइंट जो नीचे जा रहा था, अंदर की तरफ करंट जा रहा था, तो उसमें पी पॉइंट पे लेफ्ट साइड में आ रहा है करंट, राइट। सो पी पॉइंट पे लेफ्ट साइड में है। अब अगर हमें बी में ऐसे करंट फ्लो कराना होगा कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में हो, तो राइट साइड में जाने के लिए बेसिकली इट शुड बी लाइक दिस, गोइंग, मतलब बेसिकली कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड देन गोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो देयर आर टू डायरेक्शंस बेसिकली। अगर आप ए पॉइंट पे ऑलरेडी अंदर जा रहा है तो उसके वजह से लेफ्ट साइड में होगा,
और जो अपना जो बी पॉइंट पे है, अगर करंट बाहर की तरफ आएगा तब जाके उसको काउंटर कर पाएगा। ठीक है, सो बी पॉइंट के वजह से अगर आप करंट यहाँ पे देखेंगे, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। सो ये इस तरफ से होना चाहिए। उसके लिए इसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उधर क्रॉस है, इधर क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू इक्वेट करना है बेसिकली हम लोग को। तो लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ए 2 पाई आर ए। म्यू नॉट बाई 2 पाई 2 इंटू 10 टू द पावर -7 हो गया। करंट आई ए 9.6 हो गया, डिवाइडेड बाय आर ए पॉइंट से पी का जो डिस्टेंस होगा 2 + 10/11 कर लेंगे, 2 + 10/11, राइट। सिमिलरली magnetic field at due to current B will be equal to mu naught IB by 2 pi RB. So which is equal to 2 into 10 to the power -7 mu naught by 2 pi का वैल्यू। करंट IB इज हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय RB 10/11। दोनों को इक्वेट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है यहाँ पे 0 होना चाहिए एट P। So since B at P is equal to 0, this implies BA should be equal to BB. That is 2 into 10 to the power -7 into 9.6 divided by 22 plus 10, 32/11 is equal to 2 into 10 to the power -7 current IB divided by 10/11। अब ये 2 into 10 to the power -7 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, 11 भी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए अब हम, तो 9.6 into 10 is equal to 32 into IB। 32 इधर ही रख लेते हैं, 9.6 into 10 हो जाएगा 96 divided by 32 is equal to IB, 32 3 times, तो करंट इन B is equal to 3 एम्पियर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, राइट। 3 एम्पियर एंड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, coming out of the plane of paper। बी पार्ट अगर हम देखें, अब ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट एस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट एस, बी का वैल्यू एस पॉइंट पे निकालना है। इसकी वजह से ए पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, राइट। इसको अगर ज्वाइन करोगे तो देखो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये परपेंडिकुलर इससे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये कमिंग, सॉरी ये गोइंग इनसाइड था, आई एम सॉरी माय मिस्टेक। ए पॉइंट पे गोइंग इनसाइड था, तो उसके वजह से इस डायरेक्शन में हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और बी पॉइंट पे कमिंग आउटसाइड है, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में 90 डिग्री।
अब पहले ये चेक करो, ये जो 2 मीटर है ये 1.2 है, ये मान लीजिए बी ए और बी बी है, इनके बीच का जो एंगल है वो निकालना पड़ेगा। वो एंगल निकालने के लिए पहले अगर हम लोग यहाँ पे इसको चेक करें तो इनके इसका जो बीच का एंगल होगा, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री आएगा। तो कैसे, बेसिकली 1.6 स्क्वायर प्लस 1.2 स्क्वायर is equal to 2.56 plus 1.44 which is equal to 4 आ गया, right? तो रूट अंडर दिस, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 2 मीटर आ जा रहा है। तो बिकॉज ये डिस्टेंस 2 मीटर आ जा रहा है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, तो उसके वजह से ये एंगल इनके बीच में ये 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हम निकाल रहे हैं, ये बी बी और ये जो बी ए निकाल रहे हैं, they are perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other. So magnitude of magnetic field B at point S निकालना है, तो root under BA square plus BB square निकालना है. So this is B net will be equal to root under BA square plus BB square. ठीक है, अब BA और BB का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, यहां तक लिख लो पहले, तो फिर इसको रब करके दूसरा फिर से बनाए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, अगर हम लोग यहाँ पे ए पॉइंट के वजह से देखेंगे, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 9.6, म्यू नॉट इंटू 9.6 अपॉन 2 पाई इंटू 1.6। ठीक है, so this is 6 times mu naught by 2 pi। ठीक है, सिमिलरली बी भी निकालोगे म्यू नॉट बाई 2 पाई, और करंट यहाँ पे जो है बी पॉइंट पे हम लोग निकाले 3 एम्पियर, 3 बाय 1.2। so this is 2.5 times mu naught by 2 pi। अब इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर लिख ले रहे हैं, रूट अंडर बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर है, म्यू नॉट बाई 2 पाई तो कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर म्यू नॉट बाय 2 पाई। म्यू नॉट बाई 2 पाई 2 इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, और 6 स्क्वायर 36 प्लस 6.25 42.25 6.5 हो जाएगा इसका वैल्यू। 6.5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -7। सो दिस इज 6.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सो दिस इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। ठीक है, क्लियर है बच्चों? फोर्स पर यूनिट लेंथ अभी आपको नहीं करना है, ये हम लोग अभी पढ़े नहीं, तो इसको आप छोड़ दो, सी पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट ही करना।
Let's go to the next one now. The current of 2 ampere exists in a square loop of edge 10 centimeter. तो ये स्क्वायर लूप का पहले तो सारा जो कॉन्सेप्ट समझ, उसके बाद इसको हम लोग जनरलाइज भी करेंगे. क्वेश्चन कह रहा है करंट ऑफ 2 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ स्क्वायर लूप ऑफ एज 10 सेंटीमीटर. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं भाई करंट जो है ए बी सी डी में स्क्वायर लूप में इस तरह से फ्लो कर रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से. एज इसका 10 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है दिस इज 10 सेंटीमीटर. ए मान लेते हैं एज को. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप. यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक एज के वजह से निकालते हैं, है ना. एक एज के वजह से निकालने के लिए पहले इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ. अब ये जो करंट होता है ना, मान लो ये करंट फ्लो कर रहा है आई. तो इस करंट के वजह से ये पॉइंट ओ है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ये पूरा जो लेंथ है ये क्या है, ए है. तो ये बिकॉज सेंटर पे है तो ये जो लेंथ होगा इधर से इधर, ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, a/2 होगा. होगा a/2 होगा ना बच्चों. Yes, sir. इस एज से डिस्टेंस a/2 हो गया. ये वाला एज a है. हम लोगों के पास जो वैल्यू होता है, अब देखो ये a/2 है तो ये भी a/2 होगा. हाफ तक अगर हम जाएंगे तो ये यहाँ से इधर तक और यहाँ से इधर तक ये a/2 होगा, राइट. तो अब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है और ये 90 डिग्री है. तो ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45 डिग्री. ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री और ये एंगल भी कितना हो गया हमारा 45 डिग्री. ये क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब हम लोग क्या है फॉर्मूला लगाते हैं, जो हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े थे कि भाई हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग एलिमेंट होता है उसके वजह से किसी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है और ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, तो फॉर्मूला हमारा होता था μ0 I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2. ये फॉर्मूला याद है आप लोग को? हाँ, Yes. राइट. तभी तो अगर इंफिनिटी जाता था तो ये 1 हो जाता था और कैंसिल होके μ0 I/2πr हो जाता था. ये 2 से कैंसिल, 4 से कैंसिल होके. तो μ0 I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2 जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे लगाएंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड, जो पहला मैग्नेटिक फील्ड है ए बी वाले साइड्स के वजह से, दिस इज इक्वल टू μ0 I डिवाइडेड बाय 4πr इनटू sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री. यहां तक क्लियर? अब हम लोग वैल्यू डालते हैं. μ0 बाय 4π का वैल्यू हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁷. ठीक है. सो μ0 I/4π 10⁻⁻⁷ हो जाएगा. और μ0 बाय 4π करंट I जो है ये 2 एम्पियर हो गया, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है तो ये 0.1 हो जाएगा यहाँ पे, राइट. इनटू sin 45 प्लस sin 45 1/√2 प्लस 1/√2. ठीक है. सो ये क्या हो गया 2 × 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय 0.1 × 2/√2. ठीक. तो ये 0.10⁻⁻1 उधर 10⁻⁻6 हो जाएगा. तो इधर 2√2 × 10⁻⁻6 हो गया, राइट. सो दिस इज 2 × 1.414
2.828 into 10 to the power -6 टेस्ला। ये देखो एक साइड के वजह से। अब ए बी के वजह से ओ पॉइंट पे अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बीसी के वजह से भी अंदर होगा, सीडी के वजह से भी अंदर होगा और डीए के वजह से भी अंदर होगा। चेक कर लो फिर से। ए बी के वजह से गोइंग इनसाइड, ए बी के तरफ अगर अपने थंब को रखोगे तो फिंगर्स किधर कर्ल कर रहा है, वो पॉइंट पे अंदर के तरफ। बीसी पे अगर हम थंब रखेंगे फिंगर अंदर के तरफ कर्ल कर रहा है। सीडी पे अगर हम थंब रखेंगे तो फिंगर अंदर के तरफ कर रहा है। डीए पे अगर हम थंब रखेंगे तो भी फिंगर अंदर के तरफ कर रहा है। क्लियर है ये? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये चारों साइड के वजह से जो करंट है उससे मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो सारे मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाएंगे। दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन। सो नेट फील्ड एट द सेंटर विल बी, now field due to all the sides are in the same direction at O. That is going inside the plane of paper. So we will add them all. अब बिकॉज सबका ए बी बी सी सी डी डी ए सबका जो है ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम ईच ऑफ दिस साइड बिकॉज इट इज एट सेंटर will be equal, so the magnetic fields will be equal. So that means the net magnetic field at O is equal to 4 times 2.828 into 10 to the power -6. So 4.2.828 so net magnetic field is 11.312 Tesla. (11.312 into 10 to the power -6). इसमें एक यहाँ पे ये था कि ये जो R था ना ये A/2 होगा, ये हम लोग 0.1 ले लिए,
ठीक है, ये 0.1 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए, मतलब 0.05। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज। ये डिस्टेंस जो है ये हाफ तक ही आएगा ना, a/2 तक ही लेंगे, तो ये यहाँ पे 4√2 हो जाएगा, और 2.828 इंटू 2 कर लो, 5.656 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको 5.656 इंटू 4 कर, so 22.62। क्लियर है सबको? Yes. लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो, यहाँ कह रहा फिगर shows a square loop made from a uniform wire. Find the magnetic field at the center of the square if a battery is connected between point A and C. तो मतलब करंट इधर से जा रहा है और इधर से निकल जा रहा है, तो A से D में जाएगा करंट, D से C जाके इट इज कमिंग आउट। सिमिलरली A से B करंट एक जा रहा है, B से C करंट आ रहा है, एंड देन अगेन इट इज कमिंग आउट। यूनिफॉर्म वायर है तो जितना करंट AD और DC में जा रहा है सेम करंट AB और BC में जा रहा है। ठीक है, टोटल करंट अगर यहाँ पे आए था तो यहाँ पे करंट I/2, और इसमें भी करंट I/2 होगा, यहाँ पे भी करंट I/2 है, और इसमें भी करंट I/2 है। फाइनली टोटल करंट I बाहर निकल जा रहा है। अब कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इफ अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट? तो इस करंट के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लोगे, सो दिस विल बी गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, होगा ना? इसके वजह से गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। और ये जो करंट है यहाँ पे देखोगे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा, इस करंट के वजह से विल बी कमिंग आउटसाइड, और इस करंट के वजह से गोइंग इनसाइड। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली ये वाला जो करंट है इसके वजह से ये कमिंग आउटसाइड है, और इसके वजह से गोइंग इनसाइड है। DC के वजह से गोइंग इनसाइड, AB के वजह से कमिंग आउटसाइड, राइट? तो बेसिकली दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। AD का जो मैग्नेटिक फील्ड है BC से कैंसिल हो जा रहा है, DC का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो AB से कैंसिल हो जा रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे निकल के आएगा वो 0 आएगा इस केस में। ठीक है, सो यू विल राइट सिंस magnetic field due to AB and BC are equal in magnitude but opposite in direction, similarly magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी और बी सी के बाद ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इन ए बी एंड डी सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इसके वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी 0। मैग्नेटिक फील्ड तुम चाहो तो सॉल्व करके भी निकाल के बता सकते हो, यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगा। ये दोनों 45 डिग्री है, तो दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2 4 पाई ए बाई 2 साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। और एडी की वजह से गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो जो डायरेक्शन है उसका इस तरीके से, ठीक है। या तो लिखेंगे पूरा कि गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, या क्रॉस करके इस तरह से रिप्रेजेंट। सिमिलरली बीसी के वजह से सेम वैल्यू होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, म्यू नॉट आई बाई 2 4 पाई इंटू ए बाई 2 2 बाई रूट 2 coming outside the plane of paper. So these two cancel each other. And similarly, जो ए बी और डी सी की वजह से होगा वो भी कैंसिल आउट करके 0 दे देगा। लिख लिया आप लोगों ने? Yes. हाँ जी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Now in this figure shows a current loop having two circular arcs joined by two radial lines, right? तो बेसिकली देखो ये ए पहले डी से सी में ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, फिर सी से बी यहाँ पे आया, फिर ए टू बी करंट इस डायरेक्शन में आया, ठीक है, और फिर फाइनली ए टू डी इस तरह से गया। सो ए डी सी बी ए करंट लूप का जो डायरेक्शन है दैट इज ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी एंड देन बी टू ए, ठीक है। बाहर वाले का रेडियस b है, अंदर वाले का रेडियस a है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर O। तो हमें सेंटर O पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
तो देखो AD वाला जो लाइन है, बिकॉज पॉइंट O से पास कर रहा है, इसके वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे 0 होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट मतलब इन अ लाइन, इन द सेम लाइन एज द करंट, उसी लाइन पे अगर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड से पास, मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से वो करंट का जो लाइन पास कर रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसके वजह से 0 होता है, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तो 0 हो जाएगा ना। उसी तरह BC जो है ये इससे पास कर रहा है, वो जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, एक एंगल जो है बेसिकली वहां पे वो 0 हो जाएगा। तो उसके वजह से ये देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 ड्यू टू AD एंड BC। तो लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD and BC at O is 0, as O lies on the line AD and BC when extended, ठीक है। अब आपको AB जो आर्क है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पॉइंट। तो AB बेसिकली क्या है, इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट कैरिंग लूप की वजह से, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। AB इधर है कमिंग आउट, और DC जो है क्लॉकवाइज है, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा DC के वजह से। AB के वजह से जो BA वाला जो करंट है उसके वजह से कमिंग आउट, और DC वाले करंट की वजह से गोइंग इनसाइड, राइट। सो magnetic field due to loop BA या arc BA carrying current I तो इसको B1 मान लेते हैं, लेट्स से, इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई इंटू A, और यहाँ पे एंगल लेंगे, एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा है, राइट। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क DC कैरिंग करंट I, सो ये DC की वजह से जो करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 म्यू नॉट I बाय, है ना, ये इसके वजह से करंट इज कमिंग आउट एंड गोइंग इनसाइड, coming out of plane of paper, right, ये डायरेक्शन हो गया, एंड म्यू नॉट I बाय 4 पाई B इंटू एंगल थीटा ही लेंगे, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। अब इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट, अब यहाँ देखो करंट तो सेम है, थीटा सेम है, ये B यहाँ ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है तो B2 का वैल्यू कम होगा, तो B नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2, और उसका जो डायरेक्शन है इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। आ रहा है ना समझ में, B1 का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये B1 का वैल्यू ज्यादा होगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 मतलब
म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू थीटा 1 बाय ए माइनस 1 बाय, इसको और सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई बी माइनस ए बाय, क्लियर है? सर एक और बारी आप वो समझा देंगे कि कमिंग आउट ऑफ द पेपर कैसे आया? अच्छा अच्छा, ये लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ यस सर। देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से कॉइल है, राइट? इसमें करंट इधर जा रहा था, इसमें करंट इधर जा रहा था, ये इधर आ रहा था, इधर आ रहा था। इस पॉइंट पे हम लोगों को, ये पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब ये जो करंट है, राइट, इस डायरेक्शन में हम लोग जो फिंगर्स है यहाँ पे, बिकॉज ये सर्कुलर लूप है तो लूप के अलोंग फिंगर्स को कर्ल करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो थंब देता है, जस्ट उल्टा जो इसके पीछे की है। इसके पहले क्या कर रहे थे, जिधर करंट था उधर थंब था, और जिधर हमारा, जैसे ये वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में करंट जिधर फ्लो कर रहा था उधर थंब, और जो फिंगर्स था वो हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। यहाँ उसका ऑपोजिट है, मतलब करंट जिधर फ्लो कर रहा है उधर हम लोग कर्ल करेंगे अपने फिंगर्स को, थंब का डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो अगर हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पॉइंट ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया, तो जो ए बी वाला करंट के बारे में अगर हम बात करें इस करंट की वजह से, तो इसमें क्या है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है ए बी के वजह से, राइट? तो ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा that will be coming out of the plane of paper, direction dot हो जाएगा, राइट? अच्छा ठीक। डीसी के वजह से, डीसी करंट ऐसे जा रहा है, राइट, और हमारा थंब किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, राइट? तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा, डीसी की वजह से गोइंग इनसाइड द प्लेन। ठीक है, ओके सर। सभी को क्लियर? यस सर।